वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस वर्गोस। कैसे हैं आप सब वर्गोस? इतना अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिल के, आपकी एनर्जी में टैप इन करके इतने दिनों बाद। सो आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। एंड आई प्रे कि आपकी कमिंग डेज बहुत ही अच्छे गुजरें और आप लोग खुश रहें वर्गोस। और ये जो आपकी रीडिंग है ये आपकी अक्टूबर और नवंबर की बोनस रीडिंग है। मतलब कुछ एनर्जीज़ हम अक्टूबर के कमिंग डेज़ की देखेंगे, कुछ एनर्जीज़ हम नवंबर की देखेंगे। ओके और सबसे पहले हम आपकी ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन करेंगे। मतलब आपकी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड मैसेजेस आ सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा इस रीडिंग का, उसमें हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे और यूनिवर्स के मैसेजेस देखेंगे। ओके सो जितना आप रिलेट कर पा रहे हैं उतना ही खुद पे लें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस रीडिंग को देखने वाले हैं। तो जिस पर्टिकुलर मैसेज से आप रिलेट कर पा रहे हैं उतना ही खुद पे लीजिए। ओके सो कमिंग डेज़ में आपको कुछ किसी पर्सन का बिहेवियर बॉदर करते हुए दिख रहा है। सबसे पहले तो वर्गोस, ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन है, या तो आपको इस पर्सन ने इग्नोर किया है पहले, या फिर कुछ चीज़ें छुपाई हैं, या फिर शायद इस पर्सन का आपके लिए इंटेंशन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बॉदर करते हुए दिख रही है, और ये चीज़ अब मुझे भी बॉदर कर रही है क्योंकि ये चीज़ आपको बॉदर कर रही है। तो आप परेशान इसीलिए हैं क्योंकि कोई पर्सन है जो स्नीकीनेस दिखा रहा है आपके साथ में, या तो आपको इग्नोर कर रहा है, या फिर कुछ झूठ बोल रहा है, या फिर चीज़ें आपसे छुपा रहा है, और ये सब चीज़ें आपसे डाइजेस्ट नहीं हो पा रही। ये थोड़ी सी टॉक्सिक एनर्जी है आपकी लाइफ की। अगेन क्योंकि हम ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो पर्सन कोई फ्रेंड भी हो सकता है, आपका कलीग भी हो सकता है, आपके रिलेटिव या सिबलिंग या पार्टनर, ओ माय गॉड कोई भी हो सकता है ये पर्सन। पर अभी जो बेस्ट चीज़ आप कर सकते हैं कमिंग डेज़ में वो ये होगी कि इस पर्सन को थोड़ा सा अपनी लाइफ से इग्नोर करें, या फिर अपनी लाइफ का जो फोकस है वो इस पर्सन पे से थोड़ा सा हटाएं। बिकॉज़ ये पर्सन की इंटेंशन बहुत ज़्यादा हमारे लिए अच्छे नहीं दिख रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं ना, हम इसके बिहेवियर से बहुत ज़्यादा, इस पर्सन के बिहेवियर से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रहे हैं। तो आपको इस 3 ऑफ कप्स पे ध्यान नहीं देना है कि ये पर्सन आपको इमोशनली कैसा फील करा रहा है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, मतलब लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप चेरिश कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। आपके दूसरे फ्रेंड्स होंगे, आपकी लाइफ में दूसरे अच्छे लोग होंगे, आपका काम होगा, थोड़ा सा उस पर फोकस करने की कोशिश करिए। हम आगे चल के जानने की कोशिश करेंगे, लेट्स सी कि इस पर्सन से रिलेटेड कोई कार्ड आता है या नहीं आता है। बट अभी आपको जो सजेशन दिया जा रहा है वो ये है कि इस पर्सन की एनर्जी से थोड़ा सा डिटैच होना ज़रूरी है। इट्स मोर लाइक कि कोई पर्सन है जो बार बार सेम चीज़ें आपके साथ रिपीट करता है, और कोशिश करिएगा कि दोबारा थोड़े दिनों के लिए एटलीस्ट आप इस साइकिल में ना पड़ें, या फिर इस पर्सन से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना लगाएं। ओके वर्गोस, ये हो गया हमारा एक लाइफ का पार्ट। इसे हम थोड़ा साइड में रखते हैं। ये थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी है फ़िलहाल के लिए, और हमें इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अगर आप रिलेट नहीं कर पा रहे हैं इस मैसेज से तो बिल्कुल इसे इग्नोर कर दीजिए। ओके उसके बाद हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल है और 6 ऑफ सॉर्ड्स है। नाइट ऑफ पेंटिकल और 6 ऑफ सॉर्ड्स। नाइट ऑफ पेंटिकल स्लो और स्टेडी प्रोग्रेस बताता है लाइफ में। मतलब कि आप लाइफ में सही रास्ते पे चल रहे हैं। कोई आपकी लाइफ का एस्पेक्ट है जिसमें आप बहुत ही सही रास्ते पे चल रहे हैं, और यही रास्ता आपको अबंडेंस या सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। ये कार्ड सबसे पहले तो इसीलिए आया है वर्गोस, क्योंकि ये कार्ड आपको बताना चाहता है कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं कीप गोइंग। मोस्टली लोगों के लिए ये करियर से रिलेटेड होगा, बट कुछ लोगों के लिए ये पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है। मतलब अंदर से जो कन्विक्शन आ रहा है किसी काम को करने का, अंदर से जो इंट्यूशन आ रहा है, जिस चीज़ में आप लगे हुए हैं, जिस चीज़ में आप मेहनत कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए मैसेज है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस डायरेक्शन में ग्रोथ धीरे धीरे हो सकती है, पर इस डायरेक्शन में बढ़ने से आपकी जो सक्सेस है वो निश्चित होगी। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ पे अभी फोकस्ड हैं, पर्टिकुलर चीज़ को आप प्रायोरिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कीप मूविंग, आगे बढ़ते जाइए। आपको ये रास्ता स्लो लग सकता है, बट आपकी प्रोग्रेस इस रास्ते पे हो रही है वर्गोस, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। 6 ऑफ सॉर्ड्स भी आपका आगे बढ़ना ही बताता है।
सिक्स ऑफ सॉर्ड्स थोड़ा सा बैगेज लेके आगे बढ़ना बताता है, कभी कभी डिफ़िकल्टी आ सकती है इस रास्ते पे। फॉर से आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चलो ये रास्ता एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मान लेते हैं, आपके लिए कुछ और भी हो सकता है, आपके लिए कोई जॉब भी हो सकती है, कोई रिलेशन भी हो सकता है, कोई फ्रेंडशिप भी हो सकती है, खुद की सेल्फ ग्रोथ, खुद का सेल्फ इम्प्रूवमेंट, खुद का स्पिरिचुअल पाथ भी हो सकता है। बट जिस भी रास्ते, फॉर से आप क्या एग्जाम्पल ले रहे थे हम, हाँ, फॉर से कि आप किसी ओ माय गॉड, मैं एग्जाम्पल भूल गई जो आपको दे रही थी। ओके, सो फॉर से आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो रास्ता सही है, कीप मूविंग ऑन दैट पाथ। हो सकता है थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आए, हो सकता है आपको बीच बीच में सेल्फ डाउट आए कि ये मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, बहुत ही मुश्किल लग रहा है इस चीज़ को करना, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, बट दैट्स ओके, बिकॉज जिस पाथ पे आप चल रहे हैं वही पाथ आपको सक्सेस की तरफ लेके जा रहा है या फिर एक बेटर लाइफ की तरफ लेके जा रहा है। तो कभी कभी बैगेज फील हो सकता है, कभी कभी लग सकता है कि चीज़ें बहुत स्लो मूव कर रही हैं, चीज़ें बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, वो प्रोग्रेस जो मैं देखना चाहता हूँ या देखना चाहती हूँ वो नहीं मिल रही है। ये देखिए ये क्या है यहाँ पे, बट वो प्रोग्रेस आपको ज़रूर मिलेगी, बिकॉज हमारे पास 6 ऑफ, ओ माय गॉड वर्गोस, किसी चीज़ में आप मेजर सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आई डोंट नो, यहाँ पे 6 ऑफ वांस है। 6 ऑफ वांस अल्टीमेट सक्सेसफुल होना बताता है, ऐसी सक्सेस जिसके लिए लोग आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है जिसको देख के लोग शॉक्ड हो रहे हैं कि अरे ये कैसे हो गया तो ये वर्गो की लाइफ में ये कैसे हो गया, ये कैसे अचीव कर लिया वर्गो ने, ये कुछ ऐसी एनर्जी है। अब ये एनर्जी कमिंग डेज में क्यों आई है? ज़रूरी नहीं है कि आप अगले 10 दिन में फेमस हो जाएंगे, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे या फिर वो चीज़ हो जाएगी। ये एनर्जी इसीलिए कमिंग डेज में आई है क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन है, आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके, ये मैनिफेस्ट हो रहा है। तो अगर आप पर्टिकुलरली मैनिफेस्टेशन के लिए भी कुछ कर रहे हैं, जैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं, आप अफर्मेशंस बोल रहे हैं अपनी, आप अपनी प्रेयर्स बोल रहे हैं, जो भी चीज़ आप इस चीज़ के लिए कर रहे हैं, मेहनत के साथ साथ, एक्शन के साथ साथ, जो भी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड आप चीज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रही है। और जो लोग मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका मैनिफेस्टेशन फॉर श्योर आएगा वर्गोस। मैं आपको कोई टाइमलाइन नहीं दे सकती, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना या 10 दिन, आई डोंट नो, बट यहाँ पे आप स्ट्रॉन्गली अपने लाइफ में सक्सेस को अपने खुद के हाथों से, अपने खुद के मैजिक से यूनिवर्स के साथ को क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। ये चीज़ अट्रैक्ट हो रही है आपकी साइड और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और क्यों आई है कमिंग डेज में? क्योंकि वी हैव टू कीप फोकसिंग ऑन दिस थिंग, कीप डूइंग इट, कीप मैनिफेस्टिंग इट, कीप प्रेइंग फॉर इट। मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ कि यहाँ पे दूसरा कार्ड 9 ऑफ कप्स का आया। ओ माय गॉड, ओके, आई एम सो हैप्पी। मुझे वर्गोस की ऐसी एनर्जी देख के बहुत ही अच्छा लगता है। नाउ वी कैन ईजिली इग्नोर दिस एनर्जी, वॉट एवर ये जो भी है, लेट दिस गो। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी सबसे, अगर हम बेसिक डिपिक्शन इस कार्ड का देखें तो वो होता है कि आपकी कोई विश पूरी हो रही है, आपकी कोई छोटी या बड़ी विश पूरी हो रही है, बट ये विश पूरा होना किसी नई शुरुआत से रिलेटेड है, किसी न्यू बिगनिंग से रिलेटेड है, आपकी लाइफ में कोई लीप ऑफ फेथ लेने से रिलेटेड है। तो पहले फोकस करिए कि आपकी कौन सी लाइफ में आपका कौन सा एस्पेक्ट है जहाँ पे आप एक नई शुरुआत चाहते हैं। जो भी नई शुरुआत से रिलेटेड जिन लोगों की भी आप में से विश है वो पूरी होते हुए दिख रही है, आप बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं। अब दूसरा डिपिक्शन इन दोनों कार्ड्स का ये है कि ऐसा समझ में आ रहा है कि आप कुछ न्यू बिगनिंग कर रहे हैं और आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस न्यू बिगनिंग के लिए। लाइफ के इस फेज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, जिस फेज़ के लिए आप बहुत ही पेशेंटली वेट कर रहे थे। तो अगेन हमारी न्यू जॉब हो सकती है, नया घर हो सकता है, नई गाड़ी हो सकती है, आई डोंट नो, बट कुछ यहाँ पे बहुत ही नया सा दिख रहा है, नयापन दिख रहा है कुछ। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है जो आपकी एनर्जी है और यहाँ पे जस्टिस है। तो हमारे किंग ऑफ पेंटिकल को जस्टिस मिल रहा है। और किंग ऑफ पेंटिकल कौन है? किंग ऑफ पेंटिकल आप हैं। तो चाहे आप मेल वर्गो हों चाहे आप फीमेल वर्गो हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट किंग ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और किंग ऑफ पेंटिकल के साथ में जस्टिस आया है, आपके साथ में किसी लाइफ के किसी पार्ट में जस्टिस हो रहा है।
ये मैसेज स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग लाइफ में अभी ये सोच रहे हैं कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है लाइफ में, मैंने सबका अच्छा किया है, या फिर वो लोग जो लोग सोच रहे हैं मैं तो लाइफ में मेहनत कर रहा हूँ या मेहनत कर रही हूँ बट अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया, तो यस रिज़ल्ट आएगा। और ये किस कार्ड के कंजंक्शन में आया है आप देख रहे हो? नाइट ऑफ पेंटिकल के कंजंक्शन में आया है। पहले हमने नाइट ऑफ पेंटिकल देखा था, फिर हमने किंग ऑफ पेंटिकल देखा। तो क्या कॉमन चीज़ है इन दोनों कार्ड में? जब नाइट ऑफ पेंटिकल ग्रो करता है, सक्सेसफुल होता है, तो वो किंग ऑफ पेंटिकल बन जाता है। तो ये एनर्जी शुरू होती है पेज ऑफ पेंटिकल से। पहले पेज ऑफ पेंटिकल होता है, उससे हायर पोजीशन में नाइट ऑफ पेंटिकल होता है, उससे हायर पोजीशन में किंग ऑफ पेंटिकल होता है, और उसके बाद इंसान क्या बनता है? एम्परर बनता है, राइट। तो आप यहाँ पे अपनी बहुत ही ये जिस चीज़ को लेके आप मेहनत कर रहे थे, अब उस चीज़ को आपने यहाँ पे फिक्स कर लिया है, और ये फिक्स हो गए हैं आप उस चीज़ में, सक्सेसफुल हो गए हैं, स्टेबल हो गई है वो चीज़, और आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। मतलब फाइनली हमारे वर्गोस को किसी चीज़ में जस्टिस मिल रहा है। एंड बहुत ही ध्यान रखिएगा, अगेन ये एनर्जी अभी क्यों आई है, ये एनर्जी बता रही है आपको कि आप सेटल हो रहे हैं लाइफ में, आप स्टैब्लिश हो रहे हैं लाइफ में। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये फाइनेंसेस है, बहुत सारे लोगों के लिए ये आपकी मैरिड लाइफ हो सकती है, बिकॉज पेंटिकल फैमिली बताता है, सेटल होना बताता है। तो सेटल होना मतलब क्या होता है? आपका खुद का घर होना, आपकी खुद की फैमिली होना, आपके खुद के पैसे होना, राइट। तो ये जो सेटल होने वाली एनर्जी है, ये किसी भी एस्पेक्ट से लाइफ के रिलेटेड हो सकती है, बट क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हेड ऑफ द फैमिली होता है। मतलब किंग ऑफ पेंटिकल इज समवन जो अपनी लाइफ में काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेता है और बहुत ही ब्यूटीफुली अबंडेंस के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करता है। तो एक साइड नोट आप लोगों के लिए ये है कि आप में से कुछ लोग बहुत ही ब्यूटीफुली अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, अपने पेरेंट्स का ध्यान रख रहे हैं या फिर अपने पार्टनर का ध्यान रख रहे हैं, और इन सब चीज़ों को मैनेज करने में आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए हैं। तो आप अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल तरीके से मैनेज करते हुए दिख रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग। और जस्टिस अगेन ये लिब्रा की एनर्जी है। तो एक चीज़ ये हो सकती है कि कोई लिब्रा हो आपकी लाइफ में, तुला राशि हो, और उस पर्सन की एनर्जी में आप इतने ज़्यादा अबंडेंट फील कर रहे हो। तो यहाँ पे एक वो चीज़ भी है, बट इन ऑल जस्टिस आपके अच्छे कर्मास रीपे होना बताता है, या फिर आप जो एफ़र्ट्स लगा रहे हैं उन एफ़र्ट्स को मैनिफेस्ट होना बताता है। अब पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ है ना कि मैंने कुछ कमेंट्स रिसीव करे हैं, और वो कमेंट्स मुझे ये बता रहे हैं कि आप में से कुछ लोग रीडिंग देखते टाइम बहुत ज़्यादा रीडिंग को शायद से कभी कभी हम गलत पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है अगले 10 दिन में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। सक्सेसफुल हो रहे हैं, ये अगर एनर्जी आई है मतलब आप उस पाथ पे चल रहे हैं जो अल्टीमेटली आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। तो जब भी आप ये रीडिंग देखें तो बहुत ही माइंडफुल रह के देखें। इसीलिए मैं अपने आप को इस बार बहुत ज़्यादा रिपीट कर रही हूँ, बिकॉज़ थोड़ा सा टैरो रीडिंग को लेके परसेप्शन जो है हमारा वो बेटर करने की ज़रूरत है। सबके लिए नहीं है, आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी इस बात को जानते हैं। यहाँ पे पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी है। तो जैसे मैंने आपको पेजेस, नाइट्स और किंग में डिफरेंस बताया था, ओ माय गॉड मुझे लग रहा है मैं टैरो रीडिंग की क्लास ले रही हूँ, आपको टैरो रीडिंग सिखा रही हूँ बट ओ माय गॉड। यहाँ पे पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी है, और पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी अगेन बहुत ही छोटी सी एनर्जी होती है। पेज ऑफ वांड्स, जैसे यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल था, नाइट ऑफ पेंटिकल था और किंग ऑफ पेंटिकल था, ये पेज ऑफ वांड्स है। जो वांड्स होते हैं वो एक्साइटमेंट से रिलेटेड होते हैं, पैशन से रिलेटेड होते हैं, और जो चीज़ आपको इंस्पायर करती है, इनकरेज करती है, जो कुछ क्रिएटिविटी जो होती है, या जो फिज़िकल अट्रैक्शन होता है, जो फायर होता है, उन सारी चीज़ों को पेजेस रिप्रेजेंट करते हैं, वांस रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे क्योंकि पेज ऑफ वांस है तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि किसी आप ऐसी चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा एक्साइट कर रही है, अब अगेन ये कोई पर्सन हो सकता है जो आपको
आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट लेके आ रहा हो, चाहे कोई फ्रेंड हो या फिर रोमांटिक इंटरेस्ट हो, या फिर आपकी लाइफ में एक्चुअली कोई पैशन हो सकता है कि आपको आपका कोई पैशन है, कोई टैलेंट है आप में, आप उस पर वर्क कर रहे हो, आपने कोई नई क्लासेस ज्वाइन की है, मज़ा आ रहा है आपको ये चीज़ करके, तो ये बस बहुत ही शुरू ही हो रही है। तो ये कमिंग डेज़ में आप कुछ कर रहे हैं जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लेके आ रहा है। एट द सेम टाइम वर्गोज़, आप अपने टिपिकल हर्मिट मोड में दिख रहे हैं, टिपिकल हर्मिट एनर्जी में दिख रहे हैं। ये कार्ड आपको रिप्रेजेंट करता है, ये कार्ड मुझे रिप्रेजेंट करता है, और आप हर्मिट की एनर्जी में हैं। अगले कुछ दिनों में आप बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग भी करते हुए दिख रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप सॉलिट्यूड में बैठे हैं, अकेले बैठे हैं और अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, और अपनी लाइफ के बारे में सोचते सोचते कुछ रियलाइजेशंस हो रहे हैं, कुछ इपिफनीज़ हो रही हैं, कुछ क्लैरिटी मिल रही है, समझ में आ रहा है कि लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, समझ में आ रहा है कि हमें किस चीज़ पे फोकस करना है, डिवाइन से हम कनेक्टेड फील कर रहे हैं, फ्लो में हैं हम एकदम, इंस्पायर्ड हैं एकदम। तो कुछ बहुत ही बढ़िया सोल सर्चिंग वाला टाइम आप स्पेंड करते हुए दिख रहे हो अगले कुछ दिनों में। उसके बाद में वी हैव द स्टार एंड जजमेंट। ओके, सो सिंपल चीज़ अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो, कि लाइफ का कोई एरिया है जो हील हो रहा है। अगेन, जो लोग रिलेट कर रहे हैं वही ये मैसेज खुद पे लें। अगर फॉर से आपके करियर में आपने कोई डाउनफॉल देखा है पिछले कुछ महीनों में, कि आपका करियर डाउन गया है, करियर में अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, तो वो सिचुएशन हील हो रही है, और उस सिचुएशन में आपको सेकंड चांस मिल रहा है कि आप उस चीज़ को सुधार सकें। मतलब कि जो चीज़ पहले बिगड़ी थी उसमें उसको सुधारने का एक सेकंड चांस आपको लाइफ देगी अगले कुछ दिनों में। कोई चीज़ है जो यहाँ पे हील हो रही है, कोई चीज़ है, पुराना पेन है जिससे आप मूव ऑन कर रहे हो, और आपको सेकंड चांस मिल रहा है कि लाइफ के उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में सेकंड चांस मिले आपको उस चीज़ को बेटर बनाने में। जैसे कि फॉर से आप आज से 6 महीने पहले या फिर 1 साल पहले आप बहुत ज़्यादा बीमार थे, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो आपकी या फिर फिज़िकल हेल्थ हो। अब ऐसा दिख रहा है कि धीरे धीरे उस बीमारी को आपने हील कर लिया है, और आप अपनी लाइफ को बेटर बना रहे हो, आप हेल्दी फील कर रहे हो, मेंटली बहुत अच्छा फील कर रहे हो, आप अच्छे शेप में हो, आप अच्छा खाना खा रहे हो, न्यूट्रिशियस खाना खा रहे हो, सो फिर हो सकता है कि आप अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। तो ये एनर्जी दिख रही है कि कुछ पुरानी चीज़ जो ख़राब हुई थी अब वो हील हो रही है, और आप बेटर महसूस कर रहे हो, आपको सेकंड चांस मिल रहा है कि आप उस चीज़ को और ज़्यादा बेटर और खूबसूरत बना सकें। ओके वर्गोज़, उसके बाद में यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, एस ऑफ कप्स है। ओ माई गॉड, ओके, समथिंग इज़ गोइंग ऑन। 6 ऑफ कप्स है यहाँ पे। ओके, तो कोई पर्सन है जिसके साथ में आपका बॉन्ड बहुत अच्छा बन रहा है यहाँ पे। मैं इस रीडिंग को लव रीडिंग नहीं बनाना चाहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहती हूँ, बिल्कुल भी लव रीडिंग बनाना नहीं चाहती हूँ, बट जो मैसेज है वो है और हमें उसे एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों कार्ड्स कप्स के हैं जो फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप्स और रोमांटिक कनेक्शन बताते हैं। तो यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है। 6 ऑफ कप्स से समझ में आ रहा है कि आपका किसी पर्सन के साथ में जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है। ये कोई नया बॉन्ड हो सकता है, ये कोई फ्रेंडशिप हो सकती है, ये कोई रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है, और यहाँ पे एस ऑफ कप्स है उसके साथ, मतलब कि एक नए कनेक्शन की शुरुआत होते हुए दिख रही है। ये नया कनेक्शन फ्रेंडशिप हो सकता है या फिर कोई रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है। अगर आपको कोई फ्रेंडशिप लाइफ में नहीं चाहिए, अगर आपको कोई रोमांटिक कनेक्शन लाइफ में नहीं चाहिए, तो आप इस एनर्जी को टोटली इग्नोर कर सकते हैं। कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं करेगा ये रिलेशनशिप शुरू करने के लिए बिकॉज आप लोग फिर कमेंट मिले, मुझे कोई नया पर्सन नहीं चाहिए, मुझे कोई, तो यू जस्ट टेक इट ईजी। ओके, तो 6 ऑफ कप्स बता रहे किसी पर्सन से बहुत ही बढ़िया सा बॉन्ड बन रहा है, और एस ऑफ कप्स बता रहा है कि नई शुरुआत हो रही है किसी रिलेशनशिप की। आई एम कॉलिंग आउट ऑन योर कॉमेंट्स नाउ, आई नो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल है और द टावर है। ओ माय गॉड, एस ऑफ पेंटिकल और टावर, ऐसा लग रहा है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली है, बट आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए, मुझे इससे बेटर चाहिए, मुझे ये चूज़ नहीं करना है, मुझे इससे बेटर चूज़ करना है। तो अगले कुछ दिनों में ऐसा हो सकता है वर्गोस की कोई अपॉर्चुनिटी मिले और आपको लगे कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, एंड दैट्स टोटली फाइन। आप में से मोस्टली लोग इस अपॉर्चुनिटी को ठुकराते हुए दिख रहे हैं, और
दिस इज़ ओके। आई थिंक आप में से कुछ लोग इस अपॉर्चुनिटीज़ को ले लेंगे, बट आप में से कुछ लोग होंगे जो इस अपॉर्चुनिटी को डिनाई कर देंगे, बट मोस्टली इट्स मोर लाइक कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ बेटर चाहिए, एंड आई अंडरस्टैंड ऐसा होना भी चाहिए। यू शुड गेट वॉट यू डिज़र्व। ओके, यहाँ पे कोई फायर साइन है आपकी लाइफ में, एरीज, लियो या सैजिटेरियस, दैट इज़ मेष राशि, सिंह राशि या फिर धनु राशि। ये पर्सन थोड़ा सा डिसअपॉइंट आपको कर सकता है। ये पर्सन कुछ ईगो क्लैशेस आपके इस पर्सन से हो सकते हैं, कुछ एटीट्यूड क्लैशेस आपके इस पर्सन से हो सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो कि इतने ज़्यादा ईगो और एटीट्यूड में दिख रहा है कि ये आपको एक्चुअली लाइक आपका सर दर्द हो रहा है इस पर्सन से बात करके। पता नहीं ये कौन सा पर्सन है, बट एट द सेम टाइम ये 3 ऑफ कप्स है, और यहाँ पे हाँ ओके आपका फोकस बहुत ज़्यादा इस पर्सन पे है, और यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है, उस पर आपका फोकस नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, बट यस कोई फायर साइन है जो आपको तंग कर सकता है अगेन। अब चलिए और कुछ यूनिवर्स के मैसेजेस लेते हैं आपके लिए वर्गोस। अपोजिशन, ओके, किसी से कन्फ्रंटेशन हो सकता है, किसी से आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, किसी से आमने सामने आपके आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी पर्सन को कन्फ्रंट करें, हो सकता है कि कोई पर्सन आपको कन्फ्रंट करे। तो यहाँ पे चांसेस हैं कि किसी के साथ में आपकी क्लैशेस हों। यहाँ पे वर्गोस आमने सामने आप बैठें, आप किसी से बात करें, उनसे क्लैरिटी मांगें, उन्हें आप बोलें कि आपने मेरे साथ ये गलत किया है, वो गलत किया है, आपको ऐसा नहीं करना था, और बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। और ये आपके बॉस भी हो सकते हैं, ये आपके सिबलिंग, फ्रेंड्स, कोई भी पर्सन ये आपकी लाइफ में हो सकता है। बट येस थोड़ा सा आमने सामने आप आते हुए दिख रहे हैं किसी पर्सन के। और बट एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि आप इस पर्सन से जब आपका कन्फ्रंटेशन होगा तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, आपको बहुत सारी क्लैरिटी अपनी लाइफ में मिलेगी। एट द सेम टाइम ये कार्ड एक्चुअली ये भी मैसेज देता है कि हमेशा अपने हक के लिए लड़ें और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ें। ओके, किसी की भी बीएस ना लें। उसके बाद है स्ट्रक्चर। ओके, हमें लाइफ का एक स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है अभी वर्गोस, और स्ट्रक्चर आपकी लाइफ का बन भी रहा है, ऐसा लग रहा है। मतलब कि स्ट्रक्चर बनना मतलब क्या, आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ। इट्स मोर लाइक कि आपकी लाइफ स्टेबिलिटी की तरफ ज़्यादा जा रही है अभी। मतलब कि यू नो स्टेबिलिटी हमने पहले भी किंग ऑफ पेंटिकल से डिस्कस की थी। स्ट्रक्चर बन रहा है मतलब कि जैसे लाइफ में इंसान के क्या होता है, घर होता है, जॉब होती है, गाड़ी होती है, और पार्टनर होता है, पेरेंट्स होते हैं, यू नो जो कुछ भी होता है। तो ये एक इंसान की स्टेबिलिटी होती है, राइट। उसकी खुद की पर्सनालिटी, वो एक स्ट्रक्चर रेडी होता हुआ दिख रहा है कि धीरे धीरे चीज़ें या सर्कमस्टांसेस ऐसे आ रहे हैं आपकी लाइफ में कि आपको सेटल कर रहे हैं। मतलब कि अगर आप वो इंसान है जिसकी लाइफ में अभी स्टेबिलिटी नहीं है, पता नहीं है कि कौन से शहर में हम सेटल होंगे, पता नहीं है कि कौन सी जॉब में हम फाइनली रहेंगे, जो बिज़नेस हम कर रहे हैं हमें पता नहीं है कि उस बिज़नेस का फ्यूचर क्या है, हमें पता नहीं कि हमारी शादी किससे होने वाली है, या फिर हम एंड अप किसके साथ में होंगे। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये स्ट्रक्चर इस चीज़ का बन रहा है कि धीरे धीरे आपकी लाइफ का स्ट्रक्चर बन रहा है, और धीरे धीरे आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। मतलब आप उस रास्ते पे चल रहे हैं, या फिर लाइफ आपको उस रास्ते पे लेके जा रही है जहाँ पे चीज़ें सेटल्ड होंगी। यू नो आपको पूरे टाइम ये टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी कि मेरी जॉब का क्या, मेरे पार्टनर का क्या, मेरी फैमिली का क्या। तो धीरे धीरे आप एक स्टेबल कंफर्टेबल लाइफ की तरफ जा रहे हो जहाँ पे चीज़ें सेटल होंगी। तो ये स्ट्रक्चर आपकी लाइफ का पूरे तरीके से बन के रेडी नहीं हुआ है, बट येस फॉर श्योर आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं अभी, लाइफ आपको जिस तरफ लेके जा रही है वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रक्चर होगा या फिर ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, राइट। उसके बाद हमारे पास है रूट। ओके,
यहाँ पे रूट बताता है कि अपनी रूट्स को स्ट्रॉन्ग करें। अगेन अपनी रूट्स को स्ट्रॉन्ग करना मतलब कि उन चीज़ों पे फोकस करें लाइफ की जो चीज़ आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगी। अपने रूट्स ओ माय गॉड, ये स्ट्रक्चर खड़ा करना है तो रूट सॉलिड होनी चाहिए, राइट। अगर आपको एक बिल्डिंग बड़ी सी खड़ी करनी है, अगर एक सक्सेसफुल लाइफ खड़ी करनी है, तो जो रूट्स है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आपकी, राइट। तो अभी जो अपना आप टाइम और एनर्जी लगा रहे हैं वो ज़्यादा अपनी स्टेबिलिटी की तरफ लगाएं, उन चीज़ों की तरफ लगाएं जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगी। मतलब कि हम जो करियर में कर रहे हैं हम उस हिसाब के से करें कि ये करियर हमारा सालों साल चलता रहे और हमें अच्छे बेनिफिट्स दे। या फिर अगर हम किसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो हम ये सोच के जाएं कि क्या इस पर्सन के साथ हम एंड अप होने वाले हैं, या फिर ये पर्सन हमारे साथ टाइम पास कर रहा है, या फिर हम इसके साथ टाइम पास करें। गेटिंग मी, रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि हम यहाँ पे आपकी लाइफ यहाँ पे आपके लिए एक स्ट्रक्चर बना रही है जहाँ पे आपका नर्वस सिस्टम थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो सके और आपको हर चीज़ के लिए पूरे टाइम लड़ना नहीं पड़े। तो उस लेवल पे जाने के लिए आपको भी थोड़े अपने एफर्ट्स लगाने कि आप अपने लाइफ के डिसीजंस ऐसे लें कि वो स्ट्रॉन्ग रूट्स तैयार हो सके। फॉर से आप अगर ऐसे कनेक्शन में बार बार इन्वेस्ट कर रहे हैं जो आपको पता है कि पर्सन कभी भी आता है, मैं आपको बस एग्जांपल दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो। फॉर से आप किसी ऐसी फ्रेंडशिप में हैं जिस फ्रेंडशिप में लोग आपका बस यूज़ कर रहे हैं और वो लोग तभी बस आपके पास आते हैं जब उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। और अगर आप ख़राब टाइम में आते हैं तो वो लोग आपके सामने आपके लिए स्टैंड नहीं लेते हैं। तो आई थिंक इन दैट केस यू नीड टू फिगर आउट कि आपके कौन से ऐसे फ्रेंड्स हैं जो हमेशा आपके साथ स्टैंड ले, आप उनका स्टैंड लो और इक्वल गिव एंड टेक रहे। तो कुछ सॉलिड फाउंडेशन, सॉलिड स्ट्रक्चर, रूट्स आपकी स्ट्रॉन्ग होना, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अभी के फेज़ में, अभी के टाइम में वर्गोस। ओके, उसके बाद वी हैव पास्ट। ओके, यहाँ पे पास्ट है और यहाँ पे साउथ नोड है। तो साउथ नोड और नॉर्थ नोड आपकी लाइफ के लिए, हमारी लाइफ के लिए एस्ट्रोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज़ साउथ नोड आपकी जो ज़िंदगी आप जीते हो 30 साल तक या फिर 35 ईयर्स तक या 40 ईयर्स तक, उसके बाद आपकी लाइफ एकदम से चेंज होती है और आप अपने ट्रू नॉर्थ में जाते हैं। मतलब कि लाइफ में हर एक इंसान की लाइफ में 30 से 40 ईयर्स के बीच में कुछ एक मेजर टर्निंग पॉइंट आता है जब उसका खुद का बिहेवियर, उसका खुद का कैरेक्टर चेंज होता है और उसकी लाइफ पूरी पलटती है उस पर्सन की। इसको ट्रांसफॉर्मेशन या रीबर्थ भी हम कहते हैं। इसको अगर नॉर्मल साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में हम मिड लाइफ क्राइसिस भी बोलते हैं। तो हो सकता है कि आप अपने ट्रांजिशन की तरफ हो जहाँ पे आप साउथ से नॉर्थ नोड की तरफ जा रहे हो। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि आप मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहे हो, कुछ क्राइसिस चल रहे हो आपकी लाइफ में रिलेशनशिप या जॉब से रिलेटेड। तो ये अगेन एक ट्रांजिशन का पीरियड दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि इसी ट्रांजिशन के पीरियड को पार करके आप इसी क्राइसिस से निकल के ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। तो लाइफ अगेन आपको पुश करेगी कि ज़्यादा स्टेबल डिसीजंस लें, राइट। उसके बाद यहाँ पे है स्ट्रेंथ। ओके, डिग्निफाइड स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ में स्टैंड करें और अपने पावर में स्टैंड करें। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी मैसेज है वर्गोस कि हो सकता है लाइफ आपको पुश करे कि आप अपने लाइफ के डिसीजंस खुद लें, ज़्यादा इंडिपेंडेंट बने, ज़्यादा मैच्योर बने, किसी पे डिपेंडेंट ना रहें। आई नो आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी हैं, बट जो लोग नहीं हैं उनके लिए मैसेज है कि ये बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल है कि लाइफ आपको पुश करे कि थोड़ा इंडिपेंडेंट बनिए। ये लाइफ का ऐसा नहीं कि पूरी ज़िंदगी भर इंडिपेंडेंट रहना है और सारे काम खुद करने हैं, नॉट लाइक दैट। बट फॉर श्योर लाइफ का एक ऐसा फेज़ चल रहा है जहाँ पे शायद आप ऑलरेडी अपने सारे काम खुद कर रहे होंगे, डिसीजंस खुद ले रहे होंगे, अपने पावर से अपने लिए एक ब्यूटीफुल लाइफ क्रिएट कर रहे होंगे। तो बस वही मैसेज है कि वही ये जो अकेले जो सफ़र आप तय कर रहे हैं, ये सफ़र आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। रास्ता थोड़ा सा लोनली हो सकता है, बट अपने पावर में स्टैंड करें। पूरी ज़िंदगी अकेले नहीं बितानी है, बट ये कुछ फेज़ हो सकता है जहाँ पे लाइफ हमें मैच्योर कर रही है या फिर इंडिपेंडेंट बना रही है। ओके, सो ये हमेशा नहीं चलेगा। तो ऐसा नहीं सोचना है कि हमेशा क्या मुझे अकेले ही सारे काम अपने करने पड़ेंगे। नो 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 नो। अब चलिए कुछ लाइट हार्टेड एनर्जी देखते हैं यूनिवर्स की आपके लिए, कुछ मैसेजेस लाइट हार्टेड।
वी हैव ऑनर थाई सेल्फ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखें, सबसे पहले खुद को प्यार दें, दूसरों को प्यार देने से पहले अपने काम पहले करें, दूसरों के काम करने से पहले या दूसरों को हेल्प करने से पहले। जितना आप खुद को ऑनर करेंगे, जितना आप खुद को प्यार देंगे, जितना आप खुद को प्रायोरिटी देंगे, उतनी लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और उतना ज़्यादा आप सक्सेसफुल लाइफ में होंगे। तो खुद को ज़रा सा प्रेस करें। और एट द सेम टाइम यहाँ पे यूनिवर्स रिकग्नाइज़ कर रहे हैं कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपने अकेले झेले होंगे, या फिर बहुत सारी टफ सिचुएशंस आपने अकेले झेली होंगी, या फिर बहुत सारी चीज़ों को पार करके आप आगे बढ़ चुके होंगे, और उस चीज़ के लिए खुद को प्रेस करें, थोड़ा सा अच्छा फील करें कि हाँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी हैं लाइफ से, बहुत सारी चीज़ें तो ऑलरेडी स्टेजेस तो मैंने ऑलरेडी पार कर लिया, उसके लिए खुद को थोड़ा सा प्रेस करें। यू ग्लो वी बीम, ओ माय गॉड, ये बहुत ही प्यारा मैसेज है यूनिवर्स का या डिवाइन का, जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हैं। यू ग्लो वी बीम, आप जब ग्लो करते हैं, आप जब खुश रहते हैं, तो आपसे जो रिलेटेड डिवाइन एनर्जी है, चाहे आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो, चाहे आपके गार्जियन एंजल्स हो, चाहे आप उन्हें यूनिवर्स बोलते हो, या फिर कोई और नाम दिया हुआ है आपने उस डिवाइन एनर्जी को, तो जब आप खुश रहते हैं तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा खुश रहती है कि आप खुश हैं। तो वर्गोस, थोड़ा सा खुश रहा करिए, ज़्यादा खुश रहा करिए, जिससे कि आपकी स्पिरिचुअल टीम खुश रह सके आपको देख के। यहाँ पे थैंक्स भी लिखा है, तो टेक्निकली यूनिवर्स, आपकी गार्जियन एंजल्स या जिस भी डेटी में आप बिलीव करते हैं, वो आपको थैंक यू बोल रहे हैं खुश रहने के लिए। ओ माई गॉड, आई लव दिस कार्ड। ओके, थिंग्स आर नॉट एज दे अपीयर। ओके, सारी चीज़ें लाइफ में वैसी नहीं हैं जैसी अभी दिख रही हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी आपको रियलिटी नहीं पता है अभी। बहुत सारी अच्छी चीज़ें लाइफ में आने वाली हैं जो आपको अभी नहीं पता हैं। जैसा आपको लग रहा है, ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ वैसा ही हो सकता है कि जो सिचुएशन को या आपकी लाइफ को देखने का जो आपका परसेप्शन है, हो सकता है कि वो सही नहीं हो, ये भी हो सकता है। तो आपको सब कुछ नहीं पता है, चीज़ें जैसी दिख रही हैं सारी चीज़ें वैसी नहीं हैं। नो टू फ्लावर्स आर द सेम, या टॉल आर ब्यूटिफुल इन देयर ओन वे। तो यूनिवर्स हमें बोल रहे हैं कि हमें किसी और से खुद को कंपेयर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ की जर्नी अलग है, लोगों की लाइफ की जर्नी अलग है, हर किसी की लाइफ में अच्छे बुरे फेजेस आते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि दो फूल कभी भी एक जैसे नहीं होते हैं, बट हर एक फूल अपने अपने तरीके से ब्यूटीफुल होता है, राइट। तो अगर आपके पास एक लिली हो और एक रोज़ हो, तो क्या आप दोनों फ्लावर्स में कंपेयर कर सकते हो? कोई कंपैरिजन नहीं है लिलीज़ का और रोजेस का, बट दोनों फ्लावर्स अपनी अपनी जगह पे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं। उनके खुद के फेजेस होते हैं, उनकी खुद की जर्नी होती है। तो यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है कि खुद को किसी से प्लीज़ कंपेयर ना करें। उसके बाद फॉरगिव। ओके, ये तो थोड़ी सी मुश्किल बात बोल दी है हमें डिवाइन ने, फॉरगिव करने के लिए। किसी को आपको माफ़ करना है, आई थिंक वर्गोस, किसी की हुई चीज़ों को थोड़ा सा लेट गो करना है। और माफ़ करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो कि उसने जो किया वो सही किया, या ऐसा कुछ भी नहीं है। माफ़ करने का मतलब ये है कि हम उस एनर्जी को, उस नेगेटिव एनर्जी को अपनी लाइफ से रिलीज़ करें, उस ग्रज को, उस पेनफुल फीलिंग को अपनी लाइफ से रिलीज़ करें, राइट। तो थोड़ा सा माफ़ करने की ज़रूरत है यहाँ पे किसी को। और बॉटम ऑफ द डेक में है, इट्स नॉट एज इफ़ यू नीड एनीवन। सो यहाँ पे जो जिस बारे में हम अकेलेपन या इंडिपेंडेंस के बारे में बात कर रहे थे, वही मैसेज आया है कि आपको अभी किसी की भी ज़रूरत नहीं है। आप खुद से अपने सारे काम खुद कर सकते हैं। आपके पास आपकी स्पिरिचुअल टीम है, आपके पास डिवाइन है, और जो सपोर्ट चाहिए आपके पास ऑलरेडी है। तो अगर अभी लग रहा है कि सारे काम मुझे खुद करने पड़ रहे हैं और मुझे ये नहीं करना है लाइफ टाइम, इट्स ओके। ये आपका एक फेस चल रहा है। जिन लोगों का चल रहा है वो इस बात से रिलेट कर पाएंगे। तो अभी टाइम है खुद के पावर में स्टैंड करने का और इंडिपेंडेंट रहने का। ओके, तो दिस इज़ इट वर्गोस। इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। मैं आपको नवंबर की रीडिंग में मिलूँगी। बाय।